एक्चुअली जो आज का टॉपिक है वो नाइट्रोजन साइकिलेशन। ये मान के चलिए नाइट्रोजन साइकिल से कम एक क्वेश्चन जरूर आना है। और अगर अब मैं बात करता हूँ चैप्टर 12 क्वेश्चन, तो चैप्टर 12 में से कम 3 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को बहुत डीपली से स्टडी करना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये 12 नंबर का है। क्योंकि 3 क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 12 नंबर का है। तो याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यस, नाइट्रोजन साइकिल पे आते हैं। इसमें जो लिविंग जीव होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी इंपॉर्टेंट होता है। नाइट्रोजन अमीनो एसिड, ये चीजें याद रखिए कि जो नाइट्रोजन है वो अमीनो एसिड में, प्रोटीन में, न्यूक्लिक एसिड में, हार्मोन्स में, क्लोरोफिल में, विटामिन में मिलते हैं। नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन एटम्स, यानी अगर हम देखते हैं नाइट्रोजन ऐसे नोट करते हैं तो इसमें 2 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। अगर ये जो नाइट्रोजन आपस में जो ज्वाइंट होते हैं ट्रिपल बॉन्ड से होते हैं स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। त्रिसंयोजी बंध यानी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। यानी जो नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं वो एक्चुअली ट्रिपल बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं। नेचर में बिजली चमकने, ओ सॉरी, नाइट्रोजन के अमोनिया में बदलने, यानी स्टूडेंट ये जो नाइट्रोजन का किस में ये बदल रहा है, अमोनिया में बदल रहा है। जब नाइट्रोजन का अमोनिया में बदलने का जो प्रोसेस होता है उसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है तो आप क्या कहेंगे, नाइट्रोजन का अमोनिया में चेंज होना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नेचर यानी जो प्रकृति में बिजली चमकने, पराबैंगनी किरणें क्या होती है, जो सनलाइट आता है वो पराबैंगनी किरणें होती है। बिजली चमकना आपने देखा होगा कि जब बिजली चमकती है के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदलने के लिए एनर्जी प्राप्त होती है। दैट प्लांट और एनिमल में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में अपघटन अमोनिफिकेशन कहलाता है। अमोनिया में जो टूट जाता है, देखिए यहाँ ये अपघटन है, यानी अमोनिया में टूट जाना ही अमोनिफिकेशन कहलाता है। यहाँ पर क्या है, अमोनिया में बदलने का प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। दोनों चीजें बहुत ध्यान से समझिएगा। अमोनिया पहले, मान लीजिए अमोनिया है, वो पहले नाइट्रोसोमास और नाइट्रोबैक्टर, ये 2 बैक्टीरिया होते हैं। ये याद रखिए कि जो नाइट्रोसोमास और नाइट्रोकोकस जो बैक्टीरिया होता है वो अमोनिया को किस में तोड़ता है, नाइट्राइड में बदल दी जाती है। और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्रेट में बदल दी जाती है। और जो नाइट्राइल होगा, ये नाइट्राइल है। नाइट्रेट जो नाइट्राइल नाइट्रेट में कौन बदलता है, नाइट्रोबैक्टर। एग्जाम में पूछा गया है। यह नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। नाइट्रिफिकेशन क्यों हुआ, क्योंकि ये नाइट्रेट में चेंज हो गया है। यस, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉपिक होता है। इसमें कीमो वर्ड आता है रसायन के लिए, जो केमिकल चीजों से अपने फूड की फॉर्मेशन करता है उसे हम कीमो ऑटोट्रॉप बोलते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, प्लांट में इस नाइट्रेट का एब्जॉर्ब कर लीफ में भेजा जाता है। मान लीजिए प्लांट ने क्या किया, प्लांट कभी नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेता है। वो क्योंकि आपको पता है एटमोसफेयर में कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है, 78%। प्लांट डायरेक्ट नहीं लेगा, वो उसे नाइट्रेट फॉर्म में लेगा। और जब नाइट्रेट फॉर्म में लेने के बाद वो कहाँ जाएगा, वो लीव्स में जाएगा। कहाँ जाएगा, लीव्स में। और लीव्स में ये रिड्यूस होकर, रिड्यूस क्यों होगा शन, रिड्यूस होकर यानी अपचेत होकर वो अमोनिया बनता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अमोनिया की फॉर्मेशन कहाँ होती है प्लांट में, तो लीव्स में होती है। जो कि अमीनो एसिड का ग्रुप बनता है, क्योंकि आपको पता है अमोनिया है तो अमीनो एसिड का ग्रुप बनाएगा। सॉइल में उपस्थित नाइट्रेट भी डीनाइट्रिफिकेशन द्वारा नाइट्रोजन में रिड्यूस हो जाता है। अगर सॉइल के अंदर जो नाइट्रेट होगा उसका भी डीनाइट्रिफिकेशन होगा और वो किस में हो जाएगा, नाइट्रोजन में रिड्यूस हो जाएगा। डेंटिफिकेशन प्रोसेस स्यूडोमोनास, ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा होता है। एग्जाम में आ सकता है कि जो डेंटिफिकेशन होता है वो किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस के द्वारा होता है। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए नाइट्रोजन साइकिल है। एटमोसफेयर में नाइट्रोजन है स्टूडेंट,
अब ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी जब बिजली चमकती है, और आइडेंटिफिकेशन के द्वारा ये कहाँ जाएगा, ये सॉइल में यानी भूमि के अंदर आ जाएगा। देखिए ये भूमि के अंदर आ गया, ये आप देख रहे हैं भूमि के अंदर है, सॉइल के अंदर है। देखिए ये क्या है, ये अमोनिया है। ये किस में चेंज हो गया, NO2 में चेंज हो गया, NO2 से किस में चेंज हो गया, NO3 में। लेकिन ये प्रोसेस जब प्लांट नाइट्रोजन को किससे लेंगे, नाइट्रोजन को उन्होंने अमोनिया में चेंज करेंगे, फिर वो नाइट्रेट की फॉर्म में चेंज करेंगे, नाइट्राइल की फॉर्म में चेंज करेंगे। अब जब नाइट्राइल की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे तो वो कहाँ जाएगा, वो प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। याद रखिए प्लांट के अंदर वो प्रोसेस होगा, ठीक है। अब प्रोसेस होने के बाद मान लीजिए इस प्लांट को किसने खाया, एनिमल ने खाया, एनिमल ने खाया। अब मान लीजिए प्लांट की डेथ हो जाती है, वो कहाँ मिल जाएंगे, वो सॉइल में मिल जाएंगे। अब जिस एनिमल ने खाया, मान लीजिए उसकी भी डेथ हो जाती है, तो कहाँ मिल जाएगा, वो सॉइल में मिल जाएगा। यानी डिकेइंग का मतलब होता है उसका अपघटन हो जाता है, डिके हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कहाँ नष्ट होता है, सॉइल में ही तो नष्ट होगा। मान लीजिए प्लांट है और एनिमल है, तो जब उनकी डेथ हो जाएगी तो कहाँ मिक्स होंगे, सॉइल के अंदर, भूमि में तो मिक्स हो जाएंगे। अब उसका अमोनिफिकेशन हो जाएगा, अमोनिफिकेशन में किसका निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। अब ये कहाँ जाएगा, अमोनिया के थ्रू ये इसकी NO2 की फॉर्मेशन होगी, फिर NO3 की फॉर्मेशन होगी, और आइडेंटिफिकेशन की तरफ फिर ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो यहाँ पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, मेनली इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होता है इसमें, ठीक है। अब आते हैं ये, अब इस चीज को हम बहुत शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे, और यहाँ से कम एक क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट है, ये 100% मैं कह रहा हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए सुन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं तो टू पार्ट में डिवाइड होता है। नोड्यूल फॉर्मेशन, नोड्यूल क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो पल्सेस प्लांट होते हैं यानी जो दाल वाले प्लांट होते हैं, उसकी जड़ों में नोड पाए जाते हैं यानी जो गांठ पाई जाती है, ठीक है। उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। वो राइजोबियम क्या करता है, उस प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। और वो प्लांट कौन से होते हैं, वो लेग्यूमिनेसी प्लांट होते हैं, लेग्यूम प्लांट। एग्जाम में आ सकता है जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो किस प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, तो लेग्यूम प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो टू पार्ट में डिवाइड हो गया, नोडुल फॉर्मेशन जिसमें गांठ की फॉर्मेशन होती है, और दूसरा होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। अब आते हैं हम नोडुल फॉर्मेशन। नोडुल फॉर्मेशन जो गांठ बनी हुई है प्लांट के जड़ों में, तो वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसके अंदर होता है। और वो बैक्टीरिया क्या होता है, वो साइनो बैक्टीरिया भी होता है और बैक्टीरिया भी होता है इसमें, ध्यान से समझिएगा इसे। अब वो कहाँ जाएगा, अब वो जाएगा इसमें, जिसे भी टू पार्ट में हमने डिवाइड किया, फ्री लिविंग ऑफ सॉइल यानी मिट्टी में वो फ्री लिविंग में रहते हैं। और दूसरा होता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक प्लांट का मतलब होता है कि प्लांट के साथ वो हमेशा रहते हैं, अगर प्लांट की डेथ हो जाती है तो उनकी भी डेथ हो जाती है, तो सिम्बायोटिक होते हैं। अब आते हैं हम फ्री लिविंग में, तो यहाँ से ये एक एक पॉइंट ध्यान समझिए, बहुत यहाँ से एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी कौन सा आना है स्टूडेंट, इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आना है, इन तीनों में से। अब आते हैं फ्री लिविंग ऑफ सॉइल। पहला होता है एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एरोबिक का मतलब जिसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिस बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। वो कौन कौन से हो सकते हैं, एजोटोबैक्टर हो सकते हैं, और विजारिनिकिया हो सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आ सकता है एरोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, तो आंसर इज एजोटोबैक्टर बैक्टर होता है, और विजरिनिकिया हो सकता है, ठीक है। दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक का मतलब जो केमिकल के द्वारा अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कोलेस्ट्रीडियम होता है इसमें। थर्ड है फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग, जो सनलाइट में अपने फूड की फॉर्मेशन करते हैं, वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं, क्लोरोबियम होते हैं। फोर्थ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो साइनोबैक्टीरिया होंगे वो कौन सा, वो नॉस्टॉक और एनाबिन होंगे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अप्रोक्स मान के चलिए कम से कम 7 से 10 बार ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। और लास्ट है एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग। एनारोबिक का मतलब जिससे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, रोडो स्पाइरुलम होते हैं इसमें, ठीक है। अब आते हैं हम सिम्बायोटिक विथ प्लांट।
सिम्बायोटिक का मतलब होता है जो बैक्टीरिया प्लांट के साथ रहते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं, जो दलहनी पौधे होते हैं यानी दाल वाले पौधे होते हैं, उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो एग्जाम में आ सकता है लेग्यूमिनेसी प्लांट में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो इसे क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। फिर आता है एजोला। एजोला क्या होता है, इससे ये फन होता है, फन, ठीक है, फन होता है। और ये क्या होता है, ये एनाबिना, ये एनाबिना, यानी ये फन में ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, एनाबिना। अगर मैं कहूँ, आपने धान का प्लांट देखा है, पैडी का प्लांट, जो मुंजी होती है वो मुंजी कहाँ रहती है, वो पानी में रहती है। अब आपने देखा पानी के आसपास काई जम जाती है, ये काई जम जाती है। ये जो काई होती है ये क्या होता है, ये एनाबिना होता है। यानी जब ये प्लांट तैयार हो जाता है, हम जब इसे काटते हैं तो ये भी हम देखते हैं काई भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सिम्बायोटिक होता है, याद रखिए। जो पैडी प्लांट में कौन क्या पाया जाता है, एनाबिना पाया जाता है। नेक्स्ट साइकस प्लांट, स्टूडेंट आपको पता है कोरद्वार के ऊपर, जैसे मैंने कई बार मैं बातें भी करता, कोरद्वार के ऊपर अगर हम जाते हैं तो पाइनस का प्लांट, हम साइकस का प्लांट देखते हैं। ठीक है, अब जो साइकस के प्लांट में कोरोइड जड़ें निकलती है, ये एग्जाम में पूछा गया है। जो कोरोइड जड़ें कहाँ किस में प्रेजेंट होती है, साइकस में। देखो सी से साइकस, सी से कोरोइड जड़ें होती है। और जो इसमें क्या होता है, इसमें नोस्टोक और एनाबिना दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सॉइल से यानी जमीन से खनिज लवण उस पौधों को देंगे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप किए जाते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट, नोड्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है। लेकिन नोड्यूल की फॉर्मेशन के लिए हम नेक्स्ट यानी कल हम इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि वो प्रोसेस काफी बड़ा है। ये मान के चले स्टूडेंट, कल या मंडे तक ये आपका सिलेबस कह रहा हूँ, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद टेस्ट होगा, उसी दिन टेस्ट होगा। टेस्ट की जो टाइमिंग है मैं मॉर्निंग सेंड कर देता हूँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।